चुनावी समर में डिमांड है आपकी खास, डिमांड है कहीं, हर डिमांड है खास। पब्लिक की हर डिमांड पर होगी हमारी नजर। देखिए हमारा खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड, सिर्फ भास्कर समाचार। जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। हम किसी भी ऐसे उम्मीदवार को पसंद नहीं करेंगे जिस पर 302, 307 भ्रष्टाचार। उनके 119 शुगर मिल में से 104 शुगर मिल हर 15 दिन पेमेंट तो समाजवादी लोक दल में ही है, और जो किसानों की बात करेगा, जो सम्मान की बात करेगा किसानों की, उसे वोट देंगे। लेकिन कह नहीं पा रहे, क्या कारण मानते हैं इसका? अब डॉक्टर साहब जो मन में है कह देना चाहिए। वैसे डॉक्टर साहब की बयास था कहीं हो सकती है। विकास और गन्ना पेमेंट भी जब से एनडीए में तो सब आए हैं, इस साल का भी शुरू कर दिया। 2-3 दिन का पेमेंट आ गया तो ये 4 साल का नहीं। ना तो गन्ना भुगतान चाहता, ना को चाहता, सड़क सारी टूट जाओ, वोट है लोग रेगियर बंद कराओ तो यहाँ तो एक मत होगा, सब राष्ट्रीय लोकदल को वोट फिर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और मतदाताओं के मूड में क्या है ये जानने के लिए आज हमारी टीम पहुंची है जनपद बागपत के लोयन मलकपुर गांव में। आपको बता दें, यह गांव पहलवानों का गांव कहा जाता है क्योंकि यहां से अर्जुन अवार्डी कई पहलवान रह चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने यहां पर पहलवानों को तैयार किया है, अब की बार अपने क्षेत्र से किस तरह का सांसद चाहते हैं, क्या इनके मन में है, ये मतदाता किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे, ये जानते हैं इनसे। सर, सबसे पहले आपका ही नाम जानना चाहूंगा। चुनाव नजदीक आ रहा है, किन मुद्दों को लेकर वोट करें? अनिरुद्ध प्रधान नाम मेरा है। मुद्दा यही है, विकास हो, क्षेत्र में शांति रहे, भाईचारा रहे, और हमारा सांसद ऐसा हो, पढ़ा लिखा हो और एक आम आदमी हो जो हर आदमी के दुख सुख में खड़ा हो सके। वो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, गुंडा ना हो, उस पर कोई फ्रॉड का केस ना हो, 420 का ना हो। हम किसी भी ऐसे उम्मीदवार को पसंद नहीं करेंगे जिस पर 302, 307 भ्रष्टाचार उनके मुकदमे हो। हमारा तो कैंडिडेट बहुत साफ सुथ छवि का है, डॉक्टर राजकुमार सागवान प्रोफेसर है। आज तक उस पर कोई आरोप नहीं किसी प्रकार का। राष्ट्रीय लोकदल ने, एनडीए गठबंधन ने, मोदी जी ने और जयंत जी ने उसे बागपत से उतारा है। अगर क्षेत्र के विकास की बात करें, क्षेत्र का मेन मुद्दा क्या है जी आपके? क्षेत्र का मेन मुद्दा तो हमारे गांव का तो मेन मुद्दा ज्यादातर ये भुगतान का ही रह करने का और किसानों के मुद्दे हैं, ये रहे बेरोजगारी मुद्दा है। लेकिन मेन मुद्दा तो हमारे यहाँ का आवारा पशु है, पानी का प्रदूषण है और गन्ना का भुगतान है। ये मेन मुद्दे गाँव के हैं। चुनाव आ रहा है सर, क्या मुद्दा है चुनाव का? मेरा ये कहना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो बहुत बढ़िया काम कर रही। गन्ने के भुगतान के मुद्दे पे और आवारा पशु पे लगातार काम किया जा रहा। 119 शुगर मिल में से 104 शुगर मिल हर 15 दिन पेमेंट कर रही। 15 शुगर मिल बची हैं, इनका भी इलाज जल्दी हो जाएगा। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब की बार एनडीए गठबंधन में हमारे सम्मानित बागपत की कर्म भूमि रही चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र जयंत चौधरी जी और हमारे जो है बीजेपी पार्टी के जो लीडर हैं, राष्ट्रीय लीडर, तो मोदी और जयंत जी का जो फोटो इस चुनाव में अब की बार चला है, तो मेरा मानना है कि ये नल खिल कर रहेगा क्योंकि प्रत्याशी बहुत अच्छा है। एक ईमानदार प्रत्याशी हमारे बीच में आया है। पहले हमारे बीच जो काम डॉक्टर साहब ने किया है, हमें उम्मीद है कि उससे कहीं ज्यादा काम हो रही है, करने का काम करेंगे। आपने गन्ना भुगतान की बात की, मलकपुर शुगर मिल की अगर बात करें, इतनी लेट लगती भी यहाँ पर क्यों होती है, क्या कारण मानते हैं इसका? इसके लिए तो हम एक ही मानते हैं कि हमारे जो है यहाँ दुर्भाग्य रहा हमारा कि ये जो सेठ है ये बहुत खराब है, बेईमान किस्म का है। इसने जो है कभी शुरू से भुगतान नहीं दिया, चाहे मिल मुनाफे में भी रही। इसलिए इस पे लगाम कसी जा रही और इसका अगले साल तक समाधान हो जाएगा क्योंकि जयंत चौधरी जी भी किसानों की समस्याओं को लेकर बहुत सजग हैं और वे जोर शोर से इसकी घेराबंदी करा लेंगे और सब मिलजुल के समाधान कर दिया जाएगा। तो इनका मानना है कि गठबंधन हुआ है, जयंत चौधरी अब की बार इस जो मिल की तरफ से लेट लतीफी होती है इसमें कोई भारी एक्शन लेंगे और इनका भुगतान होगा। आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर प्रताप लोयन। डॉक्टर साहब, किस मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं अब की बार?
वोट किसानों की जो लड़ाई लड़ेगा उसकी साथ लड़ेंगे लोग, रहेंगे जो भी किसानों की समस्याएं हैं उन्हें हल करेगा, उसके साथ वोट करेगा यहाँ की जनता। कई प्रत्याशी मैदान में है, त्रिकोणीय चुनाव यहाँ का होने जा रहा है, क्या कोई नजर आ रहा है प्रत्याशी इस तरह का? कोई नहीं? मुकाबला तो समाजवादी और लोक दल में ही है, और जो किसानों की बात करेगा, जो सम्मान की बात करेगा किसानों की, उसे वोट देगी जनता। बसपा ने भी तो प्रत्याशी उतारा है अपना। हाँ, वो भी उतारा है, वो भी अपनी करेगा, और समाजवादी भी अपनी करेगी। जो मुद्दा किसानों का है, जो गन्ने के परमिट का है, अगर कोई पार्टी इसका वो कहे 15 दिन में हल कर देंगे तो उसकी तरफ भी जा सके लोग। गठबंधन को लेके क्या कहेंगे आप? गठबंधन तो जैसा है वो है उनका अपना, गठबंधन कोई ऐसी चीज नहीं है। गठबंधन से आप मजबूती नहीं मान रहे? नहीं, कोई मजबूत। क्या कारण है इसका? जो किसानों की लड़ाई है वही लड़ रही, किसानों की जो लड़ाई लड़ेगा उसकी गैल जाएंगे लोग। कौन लड़ रहा है लड़ाई किसान। यहाँ पे? जो किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, जो किसानों की लड़ाई छोड़ के चले गए उसकी तरफ तो विचार करेगी साहब, जनता। कहीं ना कहीं जो आपके मन में है वो आप कहना नहीं चाह रहे, मन में है हाँ, लेकिन आप नहीं। कहना नहीं चाह रहे, क्या कारण वो बने तो इसका? जनता अपना निर्णय लेगी। अब क्या समय होगा, वो किसानों के साथ जाएगी या किसी के साथ जाएगी। आपका भी तो कोई व्यक्तिगत विचार होगा डॉक्टर साहब। व्यक्तिगत विचार है जी, 15 दिन में पेमेंट हो लगेंगे जी, लोग बदल भी जाएंगे। अभी तो कुछ विचार है नहीं लोगों का, सब अब बदल जाओ। तो चलिए अंकल जी, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, क्या कारण मानते हैं इसका? अब डॉक्टर साहब जो मन में है कह देना चाहिए। वैसे डॉक्टर साहब की भाई आस्था कहीं हो सकती है, हमारी आस्था, सबकी अपनी अलग अलग आस्था है, अपने निजी संबंध भी हो सकते हैं डॉक्टर साहब के। अच्छा, क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव का? चुनाव का मुद्दा तो भ्रष्टाचार, विकास, महंगाई, यही जो आजकल है। आरोप लगता है कि ये तो बीजेपी सरकार में बढ़ा है। अब भ्रष्टाचार का, महंगाई जरूर बढ़ी है, भ्रष्टाचार का तो एक तरह से भाई एक्शन हो ही रहा है भ्रष्टाचार पे। तो जी, लगातार जो भ्रष्टाचार जिन पर आरोप लगे हैं, ये कह सकते हैं कि भाई कम ज्यादा हो सकता है किसी पार्टी पे, पर भ्रष्टाचार वालों पे एक्शन तो हो ही रहा है। क्षेत्र की अगर विकास की बात करें 10 वर्षों में कितना हुआ है? 10 वर्षों में विकास तो देखो सतत प्रक्रिया लगातार हो रहा है, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। तो किया है, विकास हुआ है, ये नहीं कह सकते, हम नकार नहीं सकते विकास नहीं हुआ। रोड क्या है, जो है और दूसरे काम हुए हैं, ये केंद्रीय विद्यालय आया है, तो विकास की तो नकारा नहीं जा सकता, सतत प्रक्रिया है। तो चलिए, आपका मानना है कि विकास कार्य लगातार हो रहे हैं। हमारे साथ एक अंकल जी हो रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। अंकल जी, किन मुद्दों पे वोट करेंगे उनकी बार? विकास और गन्ना पेमेंट भी जब से एनडीए में चौधरी साहब आए हैं, इस साल का भी शुरू कर दिया। 2-3 दिन का पेमेंट आ गया, तो ये चौधरी साहब का निर्णय बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम लोगों की जो दिक्कत थी पेमेंट वाली, वो भी चालू होगी। और जैसे जैसे अब आगे मतलब उनका कैंडिडेट जाएगा, कैंडिडेट भी अच्छा है, तो उससे जो है ना और प्रभाव पड़ेगा, मिल पे दबाव आएगा, तो गन्ना पेमेंट सुधरेगा। रही पशुओं की समस्या, वो भी धीरे धीरे अब कम है और कम हो जाएगी। आपके पास आना चाहेंगे, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप एक बार खड़े हो जाइएगा। इनका कहना है कि जब से गठबंधन हुआ है तब से जो गन्ना भुगतान है इस वर्ष का वो हो रहा है 3-4 दिन का, क्या हाँ, तो ऐसा है ना, तो गन्ना भुगतान चाहता ना कुछ चाहता, सड़क सारी टूट जो वोट है यहाँ लोक दल की, तो लोक दल के प्रेमी हैं आप? प्रेमी है, ना विकास चाहता, ना विनाश चाहता, ना कुछ चाहता, वोट लोक दल की। आपके गांव की अगर बात करें, यहाँ पर अर्जुन अवार्डी बड़े बड़े पहलवान हैं, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते नहीं, हैं। कोई पहलवान बगल नहीं जा रहा, सब लोक दल की जाल है। ये गांव पूरा लोक दल का है, 36 बिरादरी लोक दल में है। लोयन पहलवान तो यहाँ कई है, एक नहीं 300 पहलवान है। हाँ, अर्जुन वाडी भी है, ऊंचे भी हैं, नीचे भी हैं, बहुत पहलवान है। तो अपने गांव में कितना प्रभाव डाल सकते हैं? कितना भी नहीं, पहलवान का कोई प्रथा हुआ करे, अगवा उनका कोई होगा फायदे में हो, उनका गांव में थोड़ा ही हो कुछ। हाँ, तो गन्ना भुगतान की अगर बात करें, अभी एक अंकल जी ने कहा है कि इस साल का भी हो चुका है 3-4 दिन का, क्या सही है? हाँ, भुगतान हो चुका, लेकिन यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि आधारित है, जो किसानों की बात करेगा। और यहाँ के जो बच्चे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज और फोर्स में जाते हैं, जैसे जयंत चौधरी जी ने कहा अग्निवीर बंद कराओगे, तो यहाँ तो एक मत होगा, सब राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेंगे। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और कृषि की बात सिर्फ जयंत चौधरी करते हैं, खेती किसानी की। शुक्रिया। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने जाना, हम फिलहाल लोयन में मौजूद हैं और यहाँ के जो मतदाता है वो विकास के मुद्दे पर वोट करने की बात कर रहे हैं। बकाया गन्ना भुगतान का मुद्दा भी यहाँ अहम है और जो छुट्टा पशु है उनको लेकर भी इनका कहना है कि उनकी समस्याओं का भी समाधान होना चाहिए। अभी एक महोदय ने कहा है कि जयंत चौधरी ने अग्निवीर
को खत्म करने की बात कही है तो वो भी मुद्दा अहम रहेगा। लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि यहाँ की जनता किसको वोट करेगी। लेकिन भास्कर समाचार आपसे अपील करता है कि आने वाली 26 तारीख को आप लोग मतदान जरूर करें। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है।